Hello everyone. So how are you doing? In the previous lecture of React series, we had covered about use effect hook completely in depth. And now in this video, we will be talking about use memo hook. One by one, we are covering each and every kind of hook that are used in React.js. And of course, I will be covering around 20 hooks completely, and each and every lecture will be in complete depth, so no need to worry about that thing. एंड कुछ भी चीज़ में दिक्कत हो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में बता सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है कि यूज़ मेमो हुक क्या होती है एंड हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मेन पर्पस क्या है इस हुक का। एंड आई नो दैट देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, बट स्टिल आई एम मेकिंग ऑन दिस, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस चीज़ को थोड़ा डिफरेंट वे में समझाना। एंड कोशिश रहेगी मेरी कि आपको कोई और वीडियो पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज व्हाट डू वी मीन बाय यूज मेमो हुक। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, व्हाट इज यूज मेमो। तो जैसा कि हम नाम से डिनोट कर पा रहे हैं यूज और मेमो, तो यूज का क्या मतलब है? यूज सिंपली स्टेट्स दैट व्हाट इज दिस यूज, कि वी आर यूजिंग अ हुक, we are using a react hook, we are using a react hook, right? कि यूज़ का मतलब हम लोग हुक यूज़ कर रहे हैं, और मेमो का मतलब होता है, मेमो का मतलब मेमोआइजेशन। मेमोआइजेशन अगर आपने डीएसए पढ़ा है तो आपको इस वर्ड का तात्पर्य पहले से ज्ञात होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मेमोराइजेशन का क्या मतलब होता है इफ़ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विथ डीएसए। ठीक है, और सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो हुक यूज़ फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, बस आपको इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। यूज़ मेमो से इतना तो याद रहेगा कि हमें कुछ मेमोराइज करना है। मेमोराइज का मतलब मैं बताऊँगा अभी डिटेल में। ठीक है, एक ऐसा हुक होता है रिएक्ट में जिसका बस एक काम होता है। क्या काम होता है? कि परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करो। किसको ऑप्टिमाइज करो? परफॉर्मेंस को। कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे वो बाद की बात है, बस हमें इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इट मेमोराइजेज, वापस मेमोराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा मेमोराइजेशन क्या होता है, बट उससे पहले क्या करता है ये देखना पड़ेगा। इट मेमोराइजेज मेनली टू थिंग्स, दो चीज़ मेनली ये मेमोराइज करता है। मेमोराइज का मतलब अभी के लिए आप समझ लो ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज करता है, और ऑप्टिमाइज करने से क्या होगा? टाइम जो है हमारा किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने में वो कम लगेगा। ठीक है, मेमोराइज का मतलब ऑप्टिमाइज अभी समझ लो, एंड टाइम कम लगेगा इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करेगा तो। अब ये ऑप्टिमाइज क्या चीज़ करता है? ऑप्टिमाइज का मतलब कौन सा ऐसा फंक्शन होता है, कौन सा ऐसा लॉजिक होता है, ठीक है, जिसको ऑप्टिमाइज करता है वो। तो पहला तो हो गया एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस। एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस, ठीक है। कॉम्प्यूटेशंस को आप क्या बोल सकते हो? और कॉम्प्यूटेशंस को आप क्या बोल सकते हो? ऑपरेशंस। कॉम्प्यूटेशंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑपरेशंस। ऐसी कोई भी एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशन का मतलब एक्सपेंसिव ऑपरेशन। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है यहाँ पे? एक्सपेंसिव का मतलब ये है कि टाइम ज़्यादा लेना, टाइम ज़्यादा लेना किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, एंड किसी भी चीज़ का कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होना। ठीक है, एक्सपेंसिव का मतलब कि जो लॉजिक है मेरे पास, अभी के लिए लॉजिक समझो कुछ भी, जावास्क्रिप्ट जेएस लॉजिक है मेरे पास कुछ, एंड ये लॉजिक को परफॉर्म करने में, एग्जीक्यूट करने में मुझे समय ज़्यादा लग रहा है, और ये लॉजिक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके वजह से होगा क्या भैया? इसके वजह से होगा ये कि यूज़र एक्सपीरियंस जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा। अब ये टाइम ले रहा है एग्जीक्यूशन में, तो यूज़र को तो वेट करना पड़ेगा ना कि जब मेरा एग्जीक्यूट होगा, जब मेरा आउटपुट देखने को मिलेगा, तो वो पता नहीं 20 सेकंड या 25 सेकंड के बाद आउटपुट देखने को मिले, तो यूएक्स तो बिगड़ गया ना, यूज़र एक्सपीरियंस। तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए हमारे पास यूज़ मेमो भाई साहब आए हैं। ठीक है, दूसरा है अननेसेसरी री रेंडर। ठीक है, अननेसेसरी री रेंडर का क्या मतलब होता है भैया? इसका ये मतलब है
कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आते हैं। आपने आपने यूज़ इफ़ेक्ट पढ़ाया है मैंने। यूज़ इफ़ेक्ट में क्या होता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स करते हैं, इतना तो मालूम है, ठीक है। और दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे रहता है। इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल, ठीक है, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var1 var2 कुछ भी, तो इसके हेल्प से हमारा क्या होता है, मतलब जो भी हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे वो जब चेंज होगा, ये वेरिएबल जब चेंज होगा तब मेरा यूआई अपडेट होगा, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज़। तो मान के चलो मुझे मतलब था वेरिएबल 1 से, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, मुझे मतलब था वेरिएबल 1 से कि मेरा वेरिएबल जब अपडेट होगा, ठीक है, तब मैं यूआई पे रेंडर करवाना चाहता हूँ कुछ चीज़। लेकिन मैंने ऐसे मज़े में क्या किया, वेरिएबल 2 को भी इसमें इंसर्ट कर दिया, जबकि मुझे कोई काम नहीं था इससे, वेरिएबल 2 से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस चाहता था कि वेरिएबल 1 जब भी इसका डेटा चेंज हो तो यूआई पे आप रेंडर करवा दो, री रेंडर करवा दो अपनी चीज़ों को, अपने कंपोनेंट को, ठीक है। लेकिन मैंने मज़े में क्या किया, वेरिएबल 2 को भी डाल दिया उस डिपेंडेंसी एरे में। तो मैं अननेसेसरी री रेंडर ही तो करवा रहा हूँ चीज़ों को, समझ आई। अब मैं जब इस चीज़ को परफॉर्म करूँगा तब आपको समझ आएगा। समझ अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप इतना जानो कि अ हुक यूज़ फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, उसको हम यूज़ मेमो बोलते हैं, एंड इट मेमोराइजेज एक्सपेंसिव कॉम्प्यूटेशंस एंड अननेसेसरी री रेंडर्स। इंटरव्यू में इससे ज़्यादा आपको कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, क्योंकि मज़ा आएगा इस चीज़ में देखने के लिए। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास 2 बंदा है, ठीक है, ये हमारे पास सेकंड बंदा है एंड ये हमारे पास फर्स्ट बंदा, राइट। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन किया, क्वेश्चन ये किया, ये बोलता है कि डू इट मैन, क्या करना है, मुझे 2 × 10 करके दो, कि 2 × 10 कितना होता है मुझे बताओ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये कैलकुलेट कर रहा है, ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है कि 2 × 10 20 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये 20 इसको रिटर्न कर दिया कि ठीक है भैया आपने दिया था 2 × 10 20 हो गया, आप ले लो, आप रिटर्न कर लो, उस चीज़ को ले लो, इसने दे दिया। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं, ठीक है, इसने क्या किया, 1 मिनट, सेकंड पर्सन ने क्या किया, इसने दे दिया 20, ले लो। अब ये फर्स्ट वाले जो पर्सन थे वो बोल रहे हैं वापस मुझे करके दो, वो क्या बोल रहे हैं, वापस मुझे करके दो, ये चीज़ आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया 2 × 10 वो मुझे वापस करके दो, ठीक है। तो अब ये भैया सोचेंगे, ये सेकंड पर्सन जो है अब ये सोचेगा, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सेकंड पर्सन जो है अब ये सोचेगा कि भाई चेकिंग इफ़ डेटा इज़ नॉट चेंज्ड, कि ये चेक करेगा कि डेटा चेंज हुआ या नहीं। डेटा मतलब कौन सा डेटा, चेकिंग इफ़ डेटा इज़ नॉट चेंज, डेटा कौन सा डेटा, ये 2 and 10, कि आप ऑपरेशंस किस चीज़ पे करवाना चाहते हो। पहले भी मैंने वही ऑपरेशन दिया था, 2 × 10 करवाना है। अब ये बंदा, फर्स्ट बंदा वापस बोल रहा है कि आप वही करवा के दो मुझे, समझ आई चीज़ें। फर्स्ट बंदा वापस बोल रहा है कि आप करके दो मुझे, और डेटा चेंज नहीं है, 2 × 10 नहीं है। तो सेकंड बंदा क्या करेगा, चेक करेगा इफ़ द डेटा इज़ नॉट चेंज, अगर डेटा चेंज नहीं है तो वो ये रीकैलकुलेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रीकैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। वो सेम डेटा जो यहाँ कैलकुलेट करके दे रहा था ना, वो यही चीज़ इसको रिटर्न कर देगा। आया कॉन्सेप्ट समझ। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन। मतलब अननेसेसरी हमें क्या नहीं करवाना, अननेसेसरी मुझे कॉम्प्यूटेशंस नहीं करवाने, समझ आ गई चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट होता है मेमोराइजेशन का। मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट बंदा ने क्या किया, सेकंड बंदे से बोला आप कुछ कॉम्प्यूटेशन करके दो, डेटा क्या था 2 × 10, ठीक है। अब बंदे ने कैलकुलेट किया यहाँ पे और उसने रिटर्न कर दिया 20, ठीक है। अब फर्स्ट वाला बंदा वापस बोलता है कि मुझे वापस से दो, ठीक है, फर्स्ट वाला बोलता है कि मुझे वापस से दो। अब वो इंस्टेड की दोबारा रीकैलकुलेट करे, वही वैल्यू को रिटर्न करता है, इसी को हम मेमोराइजेशन बोलते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ गया, कोई तफलीक नहीं है ना। चलो अब व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करें भैया इस चीज़ को हम। देखो ये थोड़ी थ्योरी मैंने थोड़ा बहुत इंक्लूड किया है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सब चीज़ को कवर करूँगा, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल फेज हो, आई विल कवर एवरीथिंग। ठीक है, व्हेन टू यूज़, कब यूज़ करना है भैया ये यूज़ मेमो को। तो 3-4 कंडीशंस जो बहुत ही पॉपुलर रहते हैं, मैंने बस उसी को इंक्लूड किया है। लाइक एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस, मैंने बोला कि कोई अगर लॉजिक है मेरे पास, क्या है, कोई अगर मेरे पास लॉजिक है, ठीक है, ऐसा जावास्क्रिप्ट का लॉजिक, कोई भी प्रोग्रामिंग का लॉजिक जो कि टाइम ज़्यादा ले रहा है कंप्लीशन में, या फिर उसमें कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब लाइक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशंस को, ऐसे कंप्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन। समझ आ गया, आगे हम परफॉर्म करेंगे तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। दूसरा आता है फॉर्मेटिंग डेटा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, उसको कैसे फॉर्मेट करते हो और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो, सारा प्रोसेस यूज़ मेमो हैंडल कर लेगा। ठीक है। तीसरा फिल्टरिंग डेटा। अगर आपको डेटा फ़िल्टर आउट करना है, मतलब मेरे पास डेटाबेस में या कहीं भी डेटा बहुत ज़्यादा है एंड मुझे बार बार फ़िल्टरिंग ऑप्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है, उस केस में भी यूज़ मेमो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। और चौथा स्टोरिंग डेटा। ये सब देखो थ्योरी आप इंटरव्यू के लिए याद कर सकते हो। ठीक है, आप लिख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। डेटा स्टोरेज, डेटा फिल्टरिंग, डेटा फॉर्मेटिंग और एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन। मेन एक ही है कि एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन ही करवाता है, मतलब इसी चीज़ को हैंडल करता है वो। इंटरव्यू में इससे ये इतना भी बोल दोगे तो काफ़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूज़ मेमो। तो बेनिफिट्स और ये जो अभी बताया मैंने, व्हेन टू यूज़, आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हम कब यूज़ करते हैं यूज़ मेमो का, ऐसा तो नहीं हर कंडीशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि बेनिफिट क्या यूज़ मेमो, मैं क्यों ही यूज़ करूँ, तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अवॉइडिंग रीकैलकुलेशंस। जहाँ पे भी मुझे चीज़ों को रीकैलकुलेट करनी पड़ रही है, ठीक है, वहाँ पे मैं यूज़ मेमो का इस्तेमाल करूँगा। ओके। इनहेंसेस यूज़र एक्सपीरियंस। अभी मैंने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताया है कि कोई भी लॉजिक अगर ज़्यादा टाइम ले रही है, परफॉर्म होने में, ठीक है, तो वो ये यूज़र एक्सपीरियंस को डिक्रीज़ कर देगी। तो यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए वी विल बी यूजिंग मोमो भाई साहब। ओके, मेमो बोलो मोमो बोलो, बात बराबर नहीं है, बट स्टिल आप रिमेंबर करने के लिए सोच सकते हो इसको। ठीक है। तीसरा है मैनेजिंग डेटा। डेटा मैनेज का मतलब मैंने अभी जो बताया, डेटा फॉर्मेटिंग, डेटा लाइक स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग डेटा, ये मैनेजिंग डेटा में ही आ जाता है। लास्ट है ऑप्टिमाइजिंग रेंडरिंग परफॉर्मेंस। मतलब आपको रेंडरिंग करवाना है, इसका ये मतलब समझो, इसका अननेसेसरी रेंडरिंग पढ़ा ना मैंने, अननेसेसरी रेंडरिंग, कि जब मेरा कोई वेरिएबल से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको इसमें रख रहा हूँ डिपेंडेंसी एरे में, तो ये चीज़ परफॉर्मेंस को डाउन करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए वी विल बी यूजिंग यूज़ मेमो हुक। ठीक है भैया, समझ आ गया बेनिफिट्स। आगे बढ़ो आप। चलो, सिंटैक्स ऑफ यूज़ मेमो। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ यूज़ मेमो। सिंटैक्स में क्या आता है, सिंटैक्स में देखो, अभी के लिए आप लोग इतना पार्ट एज्यूम करो, इतना, ठीक है, इसके बाहर वाला दिस। यूज़ मेमो में क्या होता है, पहले तो हम लिखते हैं इसको यूज़ मेमो। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, यूज़ मेमो पता है आपको। इसके अंदर, इसके पैरेंथेसिस में सबसे पहला चीज़ हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एक कॉलबैक फंक्शन होता है। एक क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन। पहला पैरामीटर जो होता है वो कॉलबैक फंक्शन होता है, एंड सेकेंड जो होता है वो एक एरे होता है, डिपेंडेंसी एरे बोल सकते हो। ठीक है, डिपेंडेंसी एरे। जस्ट लाइक यूज़ इफेक्ट में क्या होता था, इसके साथ में हम क्लीन अप फंक्शन भी यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ मेमो में ऐसा कोई चीज़ नहीं है।
ठीक है, यूज मेमो में हम एक फंक्शन लेते हैं एंड एज अ सेकेंड पैरामीटर वी पास अ डिपेंडेंसी एरे। ठीक है भैया, ये कौन सा फंक्शन है जो आप बोल रहे हो कि हम फंक्शन लेते हैं पहले पैरामीटर में, वो कौन सा फंक्शन है? वो ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सपेंसिव टास्क को कर रहा है। वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक्सपेंसिव टास्क को परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? परफॉर्म। ठीक है भैया, आपने बोला कि ठीक है यूज मेमो में 2 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा एंड सेकंड पैरामीटर विल बी अ डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, पहले पैरामीटर में आपने जो फंक्शन बोला भैया, वो फंक्शन ऐसा होता है जो एक्सपेंसिव टास्क को परफॉर्म कर रहा है और जिसके वजह से हमारा यूज़र एक्सपीरियंस डिक्रीज कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम फर्स्ट पैरामीटर में इंक्लूड करेंगे। समझ आ गया भैया? सेकंड क्या बोला भैया आपने? सेकंड बोला कि यार मेरे पास एक डिपेंडेंसी एरे है। ठीक है, एंड इस एरे में, ये जो एरे है हमारे पास, इस एरे में मैं वो वेरिएबल यूज़ करूँगा जिस वेरिएबल की चेंज होने पे, ध्यान से समझो, ये एरे में मैं वो वेरिएबल स्टोर करूँगा जिस वेरिएबल के चेंज होने में मुझे क्या करना है? अपने टास्क को, अपने चीज़ों को रिकैलकुलेट करना है। क्या करना है? रिकैलकुलेट। समझ आया? मैंने बोला था ना रिकैलकुलेशन। अगर ये डेटा चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था यार, देखो इस चीज़ को भूलो मत। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, इधर आओ। मैंने बोला था एक बंदा दूसरे बंदे को ये टास्क दे रहा है कि 2 गुने 10 क्या हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड बंदा जो है वो रिकैलकुलेट करेगा फर्स्ट टाइम, लेकिन सेकंड टाइम जब डेटा वापस से सेम आ रहा है, 2 × 10, तो वापस से सेकंड वाला थोड़ी रिकैलकुलेट करेगा, ये वापस से वही रिटर्न कर देगा कैशे से। ठीक है, ये वापस रिटर्न कर देगा सेम, इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग द वैल्यू। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोगों को, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये डेटा यहाँ पे 10 × 2 जो हम करवा रहे हैं, ये डेटा सेम है, लेकिन जब ये डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आप वापस से वैल्यू को रिकैलकुलेट करो। आया समझे? तो यही बोल रहा था मैं कि सिंटैक्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन और दूसरा एक डिपेंडेंसी एरे। हाँ, समझ आ गया? चलो तीसरा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है भैया? मज़ा आ रहा है भैया? चलो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम यूज़ मेमो को एज अ वेरिएबल ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। यूज़ मेमो को एज अ वेरिएबल आप स्टोर करवा सकते हो। यूज़ मेमो को एज अ वेरिएबल आप स्टोर करवा सकते हो एंड इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया है, इसको मैं अपने कंपोनेंट में कहीं भी यूज़ कर लूँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वैल्यू के नाम से। ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है कि सेम चीज़ आप यूज़ स्टेट, अभी तक जो हमने पढ़ा है, और यूज़ इफेक्ट में कर पाते हो क्या? यूज़ इफेक्ट को क्या आपने यूज़ इफेक्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर किया है कभी, या फिर किसी कंपोनेंट में स्टोर किया है क्या? अभी किया है क्या? बताओ। आपने तो पढ़ा है ना, कभी यूज़ स्टेट या यूज़ इफेक्ट के लॉजिक को हम किसी वेरिएबल में स्टोर किए हैं क्या अभी तक? नहीं भाई। बट इन यूज़ मेमो वी कैन डू दिस थिंग। समझ आया? यूज़ मेमो में हम क्या कर सकते हैं, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं एंड उस वेरिएबल को हम अपने कंपोनेंट में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द मेन लॉजिक बिहाइंड सीन्स। ठीक है, सिंटेक्स समझ आया, ये कॉन्सेप्ट समझ आया। आगे देखते हैं, आगे बढ़े। सिंटेक्स समझ आ गया। सिंटेक्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे। तो 2 चीज़ें होती है, एक पहला रहेगा फंक्शन, दूसरा रहने वाला है हमारे पास डिपेंडेंसी एरे। फंक्शन कैसा होगा भैया? ऐसा फंक्शन जो लाइक एक्सपेंसिव टास्क परफॉर्म करेगा। एक्सपेंसिव मतलब टाइम ज़्यादा ले रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसका बहुत ज़्यादा है, यूज़र एक्सपीरियंस को डिक्रीज़ कर रहा है। समझ गया मैं। दूसरा क्या है? एक डिपेंडेंसी एरे है जिसमें कि एक ऐसा वेरिएबल रहेगा जिसके चेंज होने पे क्या होगा? मेरा
मेरा और वापस से रिकम्प्यूट होगा जो भी वैल्यू रहेंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखो डिफरेंस। आई डोंट नो आप लोगों को एनिमेशंस पसंद आ रहे हैं या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई डोंट हैव अ लाइक हाई डेफिनेशन एडिटर और एनीथिंग, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस चीज़ में? देखो, अगर इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है ना कि यूज़ मेमो क्यों काम आता है, तो आप लोग इतने लाइक सीख चुके हो कि हाँ बता दोगे। लेकिन आपसे जब वो डिफरेंस पूछें तो डिफरेंस देखते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंस हम देख सकते हैं। तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट एंड यूज मेमो में पहला डिफरेंस, अगर अब इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि भैया आप डिफरेंस बताओ इन तीनों में, तो आप क्या बोलोगे कि यूज स्टेट, हम स्टेट को मैनेज करने के लिए किसी भी कंपोनेंट में क्या करते हैं, हम किसी भी कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, स्टेट को मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूज स्टेट हुक का। सिंपल सा आंसर देना है। यूज इफेक्ट क्यों यूज करते हैं? यूज इफेक्ट हम साइड इफेक्ट्स को करने के लिए करते हैं। अभी तो हमने लेक्चर में पढ़ा था पिछले, यूज इफेक्ट की हेल्प से हम साइड इफेक्ट्स करते हैं। ऐसा फंक्शन जो ऐसा लॉजिक, ठीक है, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है परफॉर्म होने में, ठीक है, उसको हैंडल कर सकते हैं हम यूज इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, और इन केस मुझे रेंडरिंग में अपने कंडीशन के हिसाब से करवाना है, यूआई पे चीज़ों को रेंडर अपने कंडीशन के हिसाब से करवाना है, अपने वेरिएबल के हिसाब से करवाना है, अपने स्टेट के हिसाब से करवाना है, तो हम उस कंडीशन में यूज़ इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये भी समझ गया। यूज़ मेमो का डायरेक्ट बताना है कि आई विल बी फोकसिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस, कि जब मुझे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करना है अपने लाइक कोई भी ऐसा फंक्शन है मेरे पास, कोई भी ऐसा लॉजिक है जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उस चीज़ को हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज दिस थिंग, एंड फॉर दिस थिंग व्हाट वी कैन यूज़ इज़ यूज़ मेमो। ठीक है, बस इतना समझ आ गया अपने को तीनों चीज़ में डिफरेंस। ये है पहला डिफरेंस, और यही आपको सबसे पहले उसको सुनाना है इंटरव्यूअर को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड किया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत होना, यहाँ पे कन्फ्यूज़ मत होना। देखो, यूज स्टेट एंड यूज मेमो में डिफरेंस बताओ। यूज स्टेट एंड यूज मेमो में डिफरेंस बताओ। थोड़ा सा सोचो, टाइम दो खुद को, सोचो, 5 सेकंड है आप लोगों के पास। यूज स्टेट एंड यूज मेमो में डिफरेंस क्या है? मैंने लिखा है वैसे तो, ठीक है, चलो देखते हैं। यूज स्टेट में क्या होता है ना, यूज स्टेट में रेंडर्स एवरी टाइम, यूज स्टेट में हमेशा रेंडर करता है ये। यूज स्टेट में आप रेंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हो क्या? कंपोनेंट के रेंडरिंग को आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? किस में बात कर रहा हूँ मैं? यूज स्टेट में बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है, आप सही बोल रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप जो बता रहे हो कि लाइक हर टाइम यूज स्टेट में क्या करते हैं हम, स्टेट मैनेज करते हैं, लेकिन रेंडरिंग को मैनेज थोड़ी करते हैं। यूज इफेक्ट में हम कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन यूज स्टेट में नहीं होता। तो वही है, यूज स्टेट में कंपोनेंट को रेंडर हमेशा रेंडर होगा, रेंडर्स एवरी टाइम यूज स्टेट में। लेकिन यूज मेमो में ये मैंने बताया था अभी कि वो डिपेंड करता है कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं इस एरे, डिपेंडेंसी एरे के अंदर, जब ये वेरिएबल चेंज होगा तभी हमारा यूआई अपडेट होगा। समझ आया? तभी हमारा यूआई पे रेंडर होगा कंपोनेंट। आया समझ? ठीक है, तो वापस बता रहा हूँ मैं। यूज स्टेट में क्या होगा, यूज स्टेट में हम रेंडर को मैनेज नहीं करते, इसलिए कंपोनेंट हमेशा रेंडर करेगा एवरी टाइम। जब भी स्टेट में चेंज होगा कंपोनेंट री रेंडर करेगा। ठीक है, लेकिन यूज मेमो में क्या होगा, रेंडरिंग जो होगा वो इस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा जो हम डिपेंडेंसी एरे के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये जब चेंज होगा, मतलब ये चेंज होने का मतलब डेटा चेंज हो रहा है मेरा। डेटा जब चेंज होगा मेरा वापस से रिकैलकुलेट होगा सारे वैल्यूज़, उसके बाद यूआई पे रेंडर होगा। फ्लो समझो। ठीक है, आ गया समझ? इसके बाद हम देखते हैं यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ मेमो डिफरेंस। मैं चाहता हूँ हर चीज़ एक वीडियो में बता दूँ, लेकिन आई नो कि हमारे पास ड्यूरेशन काफ़ी कम है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट टू गिव ईच एंड एवरी कंटेंट टू यू। ठीक है, यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ मेमो डिफरेंस देख लो। अब देखो, मैंने अभी बताया है
कि आप यूज़ इफेक्ट या यूज़ स्टेट को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहीं पे तो लिखा है, यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट को आप एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते, लेकिन यूज़ मेमो को आप एक वेरिएबल में स्टोर करके किसी भी कंपोनेंट के इनसाइड, अगर आपका कहीं रिटर्न है तो इस रिटर्न के अंदर आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इस वेरिएबल को एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है हमारा यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ मेमो में। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इस चीज़ को याद कर लो एंड नोट्स में कृपया करके लिखते जाना। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इस दिसंबर तक मैं सारे हुक्स कवर कर दूँ, और वो भी डेप्थ में। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि मतलब जो मैं अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो पहला एग्जाम्पल मैंने कौन सा लिया है? पहला एग्जाम्पल लिया है कि मैंने भैया आप एक बटन लोगे एंड इस बटन के क्लिक करने पे मेरा काउंट जो है इंक्रीज़ करेगा, लेकिन बीच में मैं कुछ ऐसा फंक्शन यूज़ करूँगा, ऐसा लॉजिक यूज़ करूँगा जो ये काउंट को इंक्रीज़ होने से पहले या इंक्रीज़ जब ये होगा ना, उसके बीच में ऐसा कोई फंक्शन मैं लिखूँगा जो कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा, और ये टाइम लेगा। ये काउंट अपडेट होने में यूआई पे, ये काउंट का वैल्यू यूआई पे अपडेट होने में टाइम लेगा कुछ। ठीक है, तो पहला चीज़ हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और मोस्ट ऑफ द यूट्यूब वीडियोस में आपको यही मिलेगा, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं क्या है मेरे पास एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग आउट ऑफ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। सेम कॉन्सेप्ट है यार, मैं बस एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट अपने पास सेम है कि यूज़ मेमो को यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ करो, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक सिनेरियो आप लोग देखो, ताकि आपको लॉजिक समझ आए कि हाँ हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अननेसेसरी नहीं करवाना यूज़, नहीं, ऐसा नहीं कि यूज़ मेमो आप कहीं भी फंक्शन देखो आप यूज़ मेमो लगा दो, नहीं, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। आपको समझ आना चाहिए किस फंक्शन में कहाँ यूज़ करना। ठीक है, और थर्ड जो मेरा एग्जांपल रहने वाला है वो फाइंडिंग आउट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन टू नंबर, एंड ऑलरेडी मैंने ये इम्प्लीमेंट करके रखा है आप लोगों के लिए। अगर मैं दिखाऊं तो देखो, ये पहला एग्जांपल है एंड सेकंड थर्ड का भी मैंने कोड लिख रखा है, एग्जांपल सेकंड एंड एग्जांपल थर्ड सारा इम्प्लीमेंटेड है। बट ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। एग्जाम्पल्स आपने देख लिया, 3 चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उस चीज़ को समझने वाले हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। एंड रिएक्ट का जो सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है। डेफिनेटली बैकएंड का भी मैं चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और भी लंबा चले, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सीखना है तो डेप्थ में सीखो, वरना सीखने का कोई मतलब नहीं। एंड इंजीनियर्स की क्वालिटी इसी वजह से ख़राब होती जा रही है, एंड मेरे ओर से जितना हो सके मैं खुद के लिए भी, आप लोगों के लिए, आप भाई बहनों लोगों के लिए भी ट्राई करता हूँ हर एक चीज़ अच्छा करने का। ठीक है, चलो बकवास बाद में होती रहेगी, नोट्स पे आते हैं। भाई आपने सारा कुछ बता दिया, लेकिन आप नोट्स तो प्रोवाइड करते नहीं हो, तो कहाँ से आएगा, कहाँ से समझ आएगा? तो मैंने यार खुद के बनाई नोट्स, जो भी थोड़ा बहुत है, आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ नोट्स। तो आप लोग देख लो इस चीज़ को, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, पूरे नोट्स का नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट का ही लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लिया करो। ठीक है, एंड जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है ना, वो सारी इसमें आपको मिल जाएंगी नोट्स में। एंड नोट्स के बाद और कुछ है क्या? नहीं, ठीक है, तो नोट्स तक अभी आप लोग पढ़ो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, बात नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे वो तीनों जो एग्जाम्पल्स अभी हमने देखा है, ये तीनों। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कि यूज़ मेमो कैसे काम आ सकता है। डेफिनेटली आप लोगों को लेक्चर थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, मे बी, आई डोंट नो, बट मैं चाहता हूँ कि दूसरे यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं उससे मैं डिफरेंट बनाऊँ। तो यार थोड़ा सा टाइम दो खुद को, एंड मुझे भी थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, सपोर्ट करना, ध्यान रखो आप लोग, बाय बाय।